नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विश्व ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बातें करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और देखेंगे कि कल के लिए क्या इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप हो सकता है। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, सैटरडे और संडे को आपके साथ शेयर किए थे कि रेंज बाउंड रहने वाला है, बहुत सारा ट्रिकी नॉइज भी होगा और यहाँ से एक गैप डाउन के साथ नीचे की तरफ आने का प्रयास भी करेगा। उसके बाद ही इंट्राडे में फ्रेश प्राइस एक्शन देखने के बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि कंटिन्यूएशन पैटर्न हो रहा है या रिवर्सल पैटर्न हो रहा है। रिवर्सल पैटर्न अगर होगा तो नीचे की तरफ, अगर गैप अप के साथ खोलते हैं उसके बाद एक थोड़ा सा रिटेस्ट करते हैं, तब कंटिन्यूएशन पैटर्न बनने का चांसेस बनेगा। ये सब चीज बोले तो आज लाइव में भी आपके साथ एक रेंज शेयर किए थे जो कि था यहाँ पे ऊपर की तरफ 25,490 और नीचे की तरफ अगर देखें तो 25,408। ये जो 87 जो लो था, यही है एक रेंज, इसके अंदर ही रहा। मैंने आपके साथ शेयर भी किया है कि कुछ होने वाला नहीं है। इसके नीचे अगर जाएगा तो थोड़ा बहुत मोमेंटम मिल सकता है, इसके ऊपर अगर जाएगा तो थोड़ा बहुत मोमेंटम हो सकता है। उसमें देखना पड़ेगा कि क्या प्राइस एक्शन आ रहा है, उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप एक्टिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि आज ट्रिकी नॉइस रेंज बाउंड वाला बाजार है, बहुत बड़ा मूवमेंट देखने वाले नहीं है। तो जो भी है, तो आज का दिन ये रेंज मिल गया हम लोगों को। कल के लिए एकदम सिंपल ट्रेडिंग सेटअप होगा। कैसे होगा कि गैप आपके साथ अगर बोलते हैं, मान लीजिए कि 25,489.90 इसके ऊपर अगर खोलते हैं तो उसके बाद एक रिटेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखते हैं कि दोबारा इसको ब्रेक करने के बाद सस्टेन हो जाता है तो एक मोमेंटम ट्रेड बनेगा। कहां तक बन सकता है? ये जोन तक। आज लाइव मार्केट में भी ये आपके साथ शेयर किए थे जो कि है 25,580। इसके आसपास एक रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। ठीक है, तो कल के लिए क्या होगा कि अगर यहाँ से फ्लैट खोल के भी इसको ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करते हैं या गैप अप के साथ खोलते हैं, उसके बाद एक डीप लेता है, उसके बाद अगर इस लेवल को ब्रेक करने के बाद सस्टेन हो जाता है, एक बढ़िया मोमेंटम मिल सकता है मॉर्निंग में यहाँ तक। इसके बाद क्या देखना है? इसके बाद देखना है कि पैटर्न क्या बन रहा है। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है, बाजार में टाइम है, तो रिएक्ट करने का मौका मिलेगा। मगर कल भी रेंज बाउंड होने वाले हैं, आज से बेहतर मूवमेंट होगा। 200-220 पॉइंट का मूवमेंट देख सकते हैं कल का रेंज बाउंड। मगर रेंज बाउंड सिचुएशन रहेगा बाजार में। तो इस सिचुएशन में अगर देखें तो बहुत बड़ा मूवमेंट अगर सोच रहे हैं तो वो नहीं मिलने वाला है। मोटा मोटी टाइप का एक मूवमेंट मिल सकता है। इसके ऊपर अगर होता है तो 25,580 के आसपास। इसके बाद अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न होगा तो फिर दोबारा इंट्राडे में फ्रेश प्राइस एक्शन देखने के बाद डिसाइड करेंगे कि कंटिन्यूएशन पैटर्न ऊपर की तरफ हो रहा है कि नहीं। उसके हिसाब से पोजीशन लेवल सेट करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो इस लेवल से आप रिवर्सल पैटर्न ड्रॉ होने में देख सकते हैं। रिवर्सल पैटर्न अगर होते हैं तो यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट आएगा। उस टाइम क्या करना है कि पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद प्रोजेक्शन लेवल को काउंट करना है, पीआर सेट लेवल को सेट करना है, उसके बाद ट्रेडिंग सेटअप को ओपन करना है। उसके बीच में अगर नॉइस आ जाता है तो क्या होगा? क्योंकि नॉइस आ गया तो मोमेंटम उतना ज्यादा नहीं मिलेगा, प्रीमियम मेल्ट होता रहेगा। उसके हिसाब से ऑप्शन बायर जो है ट्रेड से दूरी बनाइएगा। ठीक है, अगर नॉइस नहीं आता है तो ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट कीजिएगा। अगर मॉर्निंग में देखते हैं कि गैप डाउन के साथ खोले हैं या फ्लैट खोल के नीचे की तरफ आए हैं, उसके बाद एक रिटेस्ट करने का प्रयास किए मगर चल नहीं पाया, दोबारा इस लेवल को ब्रेक कर दिया जो कि है 25,410। इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ सस्टेन करना है। तो स्विंग लो के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ तक तो हो सकता है जो कि है आपका 25,330। इसके भी नीचे हो सकता है और ये जोन को मोमेंटम के साथ टारगेट कर सकते हैं जो कि है आपका 300 से लेके 280। इसके बीच में एक मोमेंटम जोन बन सकता है। यहाँ पे आने के बाद क्या देखना है? अगर देखते हैं कि इस लेवल को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आके मोमेंटम रुक गया तो एक बार ट्रेडिंग सेटअप से निकलना होगा, अप करना पड़ेगा। उसके बाद देखना पड़ेगा यहाँ से पैटर्न बन रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे मोमेंटम है तो इस लेवल के आसपास आने के चांसेस बढ़ जाएगा। उसके बाद देखना होगा कि यहाँ से रिवर्सल पैटर्न बन रहा है कि नहीं। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है, मार्केट के हाथ में टाइम नहीं है, तो वो ये नेक्स्ट दिन रिएक्ट करेगा मार्केट में।
अगर प्रोजेक्शन लेवल के हिसाब से अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनते हैं और बाजार के हाथ में टाइम है तो वो चांसेस कम है। अगर रिवर्सल टाइप का पैटर्न यहाँ पे देखने को लिए मिले और बाजार के हाथ में अगर टाइम होता है, सेकेंड हाफ पूरा पैरा पड़ा रहता है, तो मान के चलिए यहाँ से वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने वाले। उस टाइम इंट्राडे में फ्रेश प्राइस एक्शन देखने के बाद पैटर्न को फास्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि रिवर्सल पैटर्न बन रहा है कि नहीं। अगर बन रहा है तो उसका पोजीशन लेवल कैसे होगा, तो उसके हिसाब से पियर सेट लेवल सेट करेंगे, फिर ट्रेडिंग सेटअप को ओपन करेंगे सेकंड ट्रेड के लिए। अगर नॉइस आ जाता है, ट्रिकी नॉइस जैसा कि यहाँ पे देखे थे, तो ये नॉइस अगर आ जाते हैं तो ट्रेडिंग सेटअप ओपन नहीं होगा। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन बना हुआ है। 3 बार आज के दिन एक ही जगह में आपका लो दिख रहा था, जो कि है इस जोन पे। ठीक है, यहाँ पे लो बनाया हुआ था जो कि है 56,848 और ऊपर की तरफ जो हाई मिला था वो है 57,152। इसको अगर देखें तो कल भी मैंने आपके साथ शेयर किए थे कि गैप डाउन के साथ खुल सकता है, डीप ले सकते हैं, उसके बाद इंट्राडे के फेस प्राइस एक्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि कितना मोमेंटम मिल सकता है अगर इस जोन को अगर नहीं ब्रेक करते हैं तो, जो कि है आपका 56,800। ये अगर ब्रेक नहीं करते हैं उसके बाद भी डीप लेते हैं तो एक ऊपर की तरफ चांसेस बनेगा। वही आज के दिन ट्रेडिंग सेटअप निकला है हम लोगों के लिए। तो उसके बाद क्या देखते हैं कि नीचे की तरफ आए तो है मगर ज्यादा ब्रेक नहीं कर पाए और इस लेवल को 56,800 इसको तो ब्रेक ही नहीं कर पाया। तो जो भी है कल के लिए क्या होगा, कल के लिए दो चीज हो सकता है। एक गैप डाउन के साथ खोले, इस लेवल को ब्रेक करते तो नीचे मोमेंटम बन सकता है 56,600 तक। यहाँ पे इस जोन को टारगेट कर सकता है बाजार, इसके लिए तैयार रहिएगा। अगर गैप डाउन के साथ खोलते हैं, इस लेवल को भी ब्रेक करते हैं तो 200 पॉइंट्स का एक मोमेंटम मिल जाएगा। इससे नीचे भी आ सकते हैं मोमेंटम के साथ, देखना पड़ेगा कहाँ पे रुक रहा है। इसके आसपास अगर रुक जाते हैं उसके बाद देखना पड़ेगा कि यहाँ से कौन सा पैटर्न बन रहा है। कंटिन्यूएशन पैटर्न अगर बन रहा है तो नीचे की तरफ आने का चांसेस दोबारा बनेगा, मगर कल का बाजार अगर देखे रेंज बाउंड टाइप का सिचुएशन होगा तो उसके हिसाब से रिएक्ट नहीं करने का चांसेस ज्यादा है, मतलब कि ज्यादा मूवमेंट नीचे की तरफ और दोबारा मिलने का चांसेस नहीं है। अगर यहाँ से रिवर्सल पैटर्न बनते हैं तो यहाँ से वापस ऊपर की तरफ हो सकता है। उसके हिसाब से प्रोजेक्शन लेवल काउंट करेंगे, देखेंगे कि कहाँ पे पियर सेट लेवल आ रहा है, उसके हिसाब से सेट करने के बाद इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप दोबारा स्टार्ट करेंगे रिवर्सल के हिसाब से। अगर इस लेवल के आसपास देखते हैं कि कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है मगर टाइम बाजार के हाथ में नहीं है, 2:30 बज गया है, 3 बज गया है, तो मान के चलिए ये कंटिन्यूएशन पैटर्न नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन होने वाला है और वो होगा नेक्स्ट दिन के लिए। अच्छा, यहाँ पे अगर देखते हैं कि गैप अप के साथ खोला, फिर रिटेस्ट किया और ये स्विंग लो ही नहीं ब्रेक किए तो इसको जरूर ब्रेक करेगा, जो कि है 57,150। तो ब्रेक करने के बाद ही आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे एक जोन लगा हुआ है। एक तो स्विंग हाई यहाँ पे है और ये आज का हाई है, तो मान के चलिए ये जोन ब्रेक करने के बाद एक बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप ऊपर की तरफ आप 57,526 इसके यहाँ से लेके 600 तक आपको एक मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है अप साइड की तरफ। अगर देखते हैं कि गैप अप के साथ खोला, एक रिटेस्ट किया, उसके बाद 57,200 इस लेवल को भी ब्रेक करने के बाद पार कर रहा है तो 300 पॉइंट्स का यहाँ से मूवमेंट, 350 पॉइंट्स का मूवमेंट ऊपर की तरफ आप लोग देख सकते हैं और बहुत बढ़िया उस टाइम ट्रेडिंग सेटअप निकलेगा। उसके बाद क्या देखना है, अगर ये मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ में ही हो जाता है तो यहाँ से देखना पड़ेगा कि इसके बाद रिवर्सल पैटर्न बन रहा है कि नहीं। अगर रिवर्सल पैटर्न बन रहा है तो यहाँ से नीचे की तरफ आने का चांसेस बनेगा, उसके हिसाब से पोजीशन लेवल सेट करना पड़ेगा और पियर सेट लेवल सेट होने के बाद ही आपको ट्रेडिंग सेटअप में ट्रेड करने के लिए मौका मिलेगा। अगर नॉइस आ जाता है तो ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट नहीं होगा। अगर नॉइस नहीं आता है और यहाँ से अगर देखते हैं कि कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है तो वो चांसेस बहुत कम है, मगर अगर बनते हैं तो सेकेंड हाफ में ट्रेडिंग सेटअप में कोई आपका मौका नहीं मिलेगा, वो नेक्स्ट दिन के लिए होगा। और वो देखिएगा कि
तो 2-2:30 बजे के बाद ही ये पैटर्न कंटिन्यू हो सकता है। तब तो सोच लीजिएगा कि और ट्रेडिंग सेटअप में आपका आज का दिन कुछ नहीं होगा, तो वो नेक्स्ट दिन के लिए रिमूव हो जाएगा, ठीक है? तो यहीं तक था आज का विश्लेषण। कैसा लगा आप लोगों को ये ज़रूर बताना कमेंट्स करके, और क्या नया हो सकता है वो भी ज़रूर शेयर करना। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।